हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। गत वर्ष में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको याद करेंगे क्योंकि उम्मीद है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा इत्मीनान से दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या दिखाई देता है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपको बताना दोस्तों, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे ये कब हुआ दोस्तों, 1950 को, 1952 को, या 1955 को, या फिर 1960 को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन कभी आता है दोस्तों, प्रथम रेलवे कब चली, तो 1953 में प्रथम रेल चली थी, 53 में, तो आप याद रखेंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, अर्थात आपको बताना है फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, हरगोविंद खुराना को, या अरस्तु को, या लीनियर को, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अरस्तु को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। आपको बताना है वेयर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों इन विच ग्लैंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी कंट्रोल्ड। ये आपका दोस्तों सेरिब्रम होगा, हाइपोथैलेमस होगा, या पिट्यूटरी होगा, या यकृत होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथैलेमस दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये दिमाग में पाई जाने वाली छोटी सी ग्रंथि है दोस्तों, जो शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। और यहाँ पर देखिए सेरिब्रम जो होता है ये दिमाग का दोस्तों अग्रभाग होता है, जहाँ पर आपकी स्मृतियाँ खासतौर पर रहती हैं दोस्तों। कभी क्वेश्चन आता है कि मेमोरी कहाँ पर रहती है, तो आप सेरिब्रम कर देंगे। और वैसे ही दोस्तों पिट्यूटरी आपकी सबसे छोटी वाली ग्रंथि होती है, जिसे आप पीयूष भी कहते हैं, और कभी कभी आप मास्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए यकृत आपकी दोस्तों, या फिर आप कहें लिवर, सबसे बड़ी वाली शरीर की ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ डिवाइन किसकी कृति है, अर्थात लाइफ डिवाइन इज़ रिटन बाय, या फिर आप कह सकते हैं लाइफ डिवाइन इज़ बुक ऑफ, किसकी बुक होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या APJ अब्दुल कलाम, या फिर अरविंद घोष, या महात्मा गांधी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अरविंद घोष की कृति है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, बार बार आता है क्वेश्चन। और वैसे यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू की जो दोस्तों आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली बुक आती है, और महात्मा गांधी जी की आती है दोस्तों आपकी एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, और वैसे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन। अगला देखिए दोस्तों, पंचशील कब प्रतिपादित किया गया। पंचशील दोस्तों एक समझौता है। इसे पंचशील क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 मुख्य सिद्धांतों पर दोस्तों भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था। तो इन विच ईयर पंचशील प्रोपाउंडेड, आपको बताना है ये आपका 1951 में, 1954 में, या 1960 में, या फिर 1971 में। ये दोस्तों 1954 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद में लगता है, आफ्टर हाउ मनी ईयर्स कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुंभ का बहुत बड़ा मेला होता है, ये कितने वर्षों के बाद में होता है आपको बताना है, 8 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, या फिर 12 वर्ष के बाद में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 वर्ष के बाद में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में किया गया। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्माण की बात कही गई है गेटवे ऑफ इंडिया की। गेटवे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एट, ये आपका 1920 में, या 24 में, या फिर 1934 में, या फिर 1950 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्माण का कार्य संपन्न हुआ था दोस्तों 1924 में, लेकिन ये शुरुआत की गई थी आपकी 1913 में। 1913 में दोस्तों यहाँ पर देखिए उस समय के जो यहाँ के राजा थे जॉर्ज पंचम दोस्तों, वो भारत आए थे, तो उनके आगमन में यह स्मारक बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, एक स्मारक है, स्मृति चिन्ह है, तो ये बनाया गया था दोस्तों उनके आगमन में। तो इसका जो निर्माण का कार्य संपन्न होता है 1924 में होता है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है आपका कभी क्वेश्चन आए नींव कब रखी गई, तो उसमें आपका 1913 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वाक्य है, अर्थात आपको बताना नेशनल सेंटेंस क्या है दोस्तों। नेशनल सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों सत्यमेव जयते, या फिर अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, या बहुजन सुखाय, या सर्वे संपन्ना। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होगा सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे अशोक चिन्ह में भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, अर्थात आपको बताना दोस्तों द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे चमकीला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा। ये दोस्तों शुक्र हो जाएगा। शुक्र दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी दोस्तों आपका आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा वाला है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, अर्थात दिल्ली मेड कैपिटल ऑफ इंडिया एट, कब बनी दोस्तों, 1911 में, 1915 में, या 1920 में, या 1925 में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1911 में, दोस्तों यहाँ पर देखिए बेसिकली 1911 में दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो उस समय के राजा थे।
तो उन्होंने घोषणा की थी कि कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली में राजधानी को लाया जाए। और बाद में यहाँ पर देखिए 1912 में औपचारिक रूप से यहाँ पर घोषणा की गई थी। और दोस्तों आपका 1941 में दोबारा इसको नया नाम दिया गया था, जो आपका नई दिल्ली दिया गया। कभी हो सकता है आपका क्वेश्चन आए नई दिल्ली कब दिया गया, तो 1941 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपको बताना है ओणम इज फेमस फेस्टिवल ऑफ इन विच स्टेट? ये आपका केरला का, कर्नाटक का, पंजाब का, असम का? ये दोस्तों केरल का है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, केरल। वहाँ का दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। ये दोस्तों लगभग 10 दिन तक यहाँ पर चलाया जाता है। इसमें घरों में फूलों की दोस्तों डिजाइनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात आपको बताना है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑर्गेनाइज्ड। ये आपका 10 दिसंबर को, 8 मई को, 8 मार्च को या फिर 14 नवंबर को? ये दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए जीन हेनरी के दोस्तों जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जीन हेनरी कौन है दोस्तों? ये प्रथम समाज सेवी और दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम समाज सेवक थे दोस्तों। तो इन्हीं की याद में इनके जन्म दिवस पर दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का मतलब आपको पता होगा, ये दोस्तों यहाँ पर एक संगठन है जो मरीजों की या फिर जो आपके बीमार लोग हैं दोस्तों उनकी मदद के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? वास्को डी गामा फ्रॉम, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो प्रथम रास्ता खोजा था भारत के लिए, वास्को डी गामा ने ही खोजा था दोस्तों। तो ये कहाँ का रहने वाला था? चीन का, पुर्तगाल का, यूनान का, अफ्रीका का? ये दोस्तों पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? अर्थात आपको बताना है दोस्तों द फर्स्ट वुमेन हु हैड टू क्लेम ट्विस्ट इन माउंट एवरेस्ट। ये बछेंद्री पाल होंगी, कल्पना चावला, संतोष यादव या अर्चना शाह? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संतोष यादव हो जाएंगी जो 2 बार दोस्तों चढ़ी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, प्रथम महिला। और बछेंद्री पाल दोस्तों जो प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं वो बछेंद्री पाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपको बताना है दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों क्या है? ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। मूलचंद होगा, मूल शंकर होगा, कौटिल्य होगा, सिद्धार्थ होगा? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल शंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और कौटिल्य दोस्तों चाणक्य का बचपन का नाम था कौटिल्य। और वैसे दोस्तों सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? आपको बताना है इंसुलिन इज यूज्ड फॉर इन विच डिजीज? ये दोस्तों आपका तपेदिक में, मधुमेह में या मलेरिया में या पीलिया में? इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में जो बेसिकली शुगर को नियंत्रित करता है दोस्तों। शरीर में हमारे शुगर को नियंत्रित करता है और ये दोस्तों यकृत के द्वारा ही स्रावित होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका दोस्तों इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा? मधुमेह होगा। तो इसीलिए दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कब? तपेदिक होगा, मधुमेह होगा। कब दोस्तों? जब मधुमेह होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, शुगर के नियंत्रण में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका विलियम बेंटिंग होंगे, सैंडर्स होंगे, लॉर्ड डलहौजी होंगे या विलियम कैनिंग होंगे? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको भारत का प्रथम पूछा गया है, तो आपको पता होगा भारत के मुख्य जो आपके 6 गवर्नर जनरल रहे दोस्तों, जिनमें से प्रथम था विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, विलियम बेंटिंग दोस्तों हो जाएंगे प्रथम गवर्नर। और यदि दोस्तों आपका आता है फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल का, तो बंगाल के दोस्तों प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स। आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रेसिडेंसी थी शुरुआत में बंगाल में थी, तो केवल बंगाल में ही ये दोस्तों आपका पद लागू था। तो बंगाल में प्रथम हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया दोस्तों, उसके तहत क्या हुआ, उसके तहत दोस्तों पूरे भारत में पद लागू किया गया। और उसी में आपके जो 1832 के गवर्नर थे विलियम बेंटिंग दोस्तों, उनको पूरे भारत का गवर्नर बनाया गया। तो प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके कार्यकाल में 2-3 एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आपको याद रखना चाहिए। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका, किसने सती प्रथा का अंत करवाया था? तो इनका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था सती प्रथा का अंत कराने में। और दूसरा दोस्तों ठगी प्रथा का भी इन्होंने अंत कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपको बताना फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती होंगे, स्वामी विवेकानंदा होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे, आत्माराम पांडुरंगा होंगे? दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य के संस्थापक। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंदा ने दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की मिशन की दोस्तों स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आत्माराम ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले बलिदान दिया? दोस्तों आपको पता होगा सबसे पहली क्रांति जो आज़ादी के लिए हुई थी वो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। अर्थात आपको बताना है दोस्तों इन 1857 मोमेंट फर्स्ट सेक्रीफाइस इंडियन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? टीपू सुल्तान या मंगल पांडे या रणवीर सिंह या तात्या टोपे? ये दोस्तों हो जाएंगे मंगल पांडे।
ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चर्बी से बने हुए बारूद थे उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, उनका विरोध कर दिया था। तो इसी को देखते हुए दोस्तों अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन प्रेजेंस इन आंवला आपको बताना है दोस्तों। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए विटामिन सी होता है, और आंवला दोस्तों विटामिन सी का प्रचुर मात्रा वाला होता है दोस्तों स्रोत, तो आपको पता होना चाहिए। और खट्टे पदार्थों में भी दोस्तों आपका विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि आपका नींबू में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। ये जॉन लोगी बियर्ड होंगे, या वाटरमैन होंगे, मार्कोनी होंगे, जेम्स वाट होंगे? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे जॉन लोगी बियर्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। मार्कोनी ने रेडियो का, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धनकणों की खोज किसने की? अर्थात आपको बताना है हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिव रेज। ये आपका रॉन्जन होंगे, या मैडम व पियरे क्यूरी होंगे, या गोल्डस्टीन होंगे, या बैकुरल होंगे? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गोल्डस्टीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन हमने बताया था दोस्तों आपको कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि गोल्डस्टीन होगा, तो आपको बता दें दोस्तों बहुत सारी बुकों में भी आपका लिखा रहेगा, लेकिन जो मुख्य आपका यहाँ पर होता है दोस्तों, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की खोज की थी, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ही ये आपका क्लियर किया था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो आपके क्या हैं? प्रोटॉन हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपका प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने ही की है। और धन किरणों की आता है तो वहाँ पर आपका गोल्डस्टीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चुंबक में क्या संभव नहीं है? विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ मैग्नेट। आपको बताना है एक ध्रुव, दो ध्रुव, या आकर्षण, या प्रतिकर्षण? दोस्तों यहाँ पर देखिए चुंबक में क्या पॉसिबल नहीं होगा? इनमें से आपका एक ध्रुव दोस्तों, क्योंकि चुंबक में दोस्तों आपके दो ध्रुव होते हैं, आपको पता होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और इसमें दोस्तों यदि आपके नॉर्थ नॉर्थ आपके एक साथ आएंगे तो आपका प्रतिकर्षण होगा दोस्तों। यदि आपके अपोजिट आएंगे नॉर्थ साउथ या फिर आपका साउथ नॉर्थ, तो वहाँ पर दोस्तों आपका आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं आपके केवल दो ध्रुव पॉसिबल होते हैं, केवल दो पोल ही दोस्तों आपके पॉसिबल होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों बार बार कि बताइए कितने ध्रुव होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यदि आप चुंबक को काटते जाएंगे दोस्तों तब भी आपके केवल आपको दो ही ध्रुव मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश किरणों की तीव्रता किस में मापी जाती है? प्रकाश किरणों की तीव्रता की माप आपको बतानी है दोस्तों। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब वही है दोस्तों आपकी जो प्रकाश की दीप्ति होती है, प्रदीप्ति होती है, उसको काहे में आप मापते हैं? फोटोमीटर में, अमीटर में, इलेक्ट्रोमीटर में, बैरोमीटर में? इसे आप मापते हैं दोस्तों फोटोमीटर में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए फोटोमीटर भी कहलाता है। कभी आप हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में आपका फोटोमीटर होता है, हिंदी में आप देखेंगे तो आपका दीप्ति मापी बोला जाता है इसे। तो इससे आपको और क्लियर होगा। और यहाँ पर देखिए अमीटर आपका विद्युत धारा को मापता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, बैरोमीटर आपका दोस्तों वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन जो आपने यहाँ पर देखा। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।